हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एरिना। देखिए, आज हम एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, और वैकेंसी किस स्टेट में ज़्यादा है, किस में कम है, आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, वो हम सभी डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है? 9,124 कुछ वैकेंसी है, जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी है। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी, सैलरी की बात करें तो वो 35,000 से 46,000 तक जाएगी। ये 50,000 के अराउंड जा सकती है, ये सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। और आपकी जो डेट रहेगी 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगी, तो 31 अगस्त से पहले पहले आप ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने फेज़ होंगे। इसमें मेन तीन फेज़ ही होते हैं। सबसे पहले तो आपने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम कब लिया जाएगा वो भी लिखा हुआ है, सितंबर तक लिया जाएगा, सितंबर 27 तक के आसपास लिया जाएगा। और जो ये प्री का जो एग्ज़ाम होता है, प्री का एग्ज़ाम होता है स्पीड और एक्यूरेसी का, जिसमें से क्या है, मैथ्स जो है आपकी, मैथ्स 35 नंबर की आएगी, रीजनिंग भी आपकी 35 नंबर की आएगी, और जो इंग्लिश है वो आपकी 30 नंबर की आएगी। तो ये आपका प्री का सिलेबस है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो मेंस है, देखिए, जो आपका फेज़ 2 होगा, जो सेकंड लेवल होगा, उसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसमें मेंस के एग्ज़ाम में आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज पूछी जाएगी। और जो तीसरा फेज़ है, तीसरा लेवल है जो, उसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एलपीटी होगा। यानी आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप अगर गुजरात से अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप उड़ीसा से अप्लाई करते हो तो आपको उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए, उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो इतना आगे समझ में आपको। तो आपने ये 3 फेज़ क्लियर करने हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, आपको जो लैंग्वेज आती है उसी स्टेट से अप्लाई कीजिए। आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कीजिए, या जिस स्टेट में जो वो लैंग्वेज बोली जाती है उस स्टेट में अप्लाई कीजिए। आगे देखिए, अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी वाला कौन सा शहर है? देखिए, तमिलनाडु में कितनी है? 410 वैकेंसी है। उड़ीसा में 1100 प्लस है। महाराष्ट्र और गुजरात ये ऐसी स्टेट है जिसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर है। लेकिन अगर जीरो वैकेंसी की बात की जाए तो दिल्ली, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, ये ऐसी स्टेट में जहाँ पे जीरो वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करो। और यूपी में कितनी है? यूपी में 250 पोस्ट है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है, आपको किस स्टेट की लैंग्वेज आती है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसी होती है कि आपको स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों में वो उस स्टेट की लैंग्वेज की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो 25-30 दिनों में आपको वो लैंग्वेज सिखा देते हैं। आगे देखो, अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको एलपीटी देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप होम स्टेट में उस स्टेट की लैंग्वेज आती होगी ना जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती, तो दो केस बनेंगे। देखिए, या तो आप 10th या प्लस टू में वो आपका आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो आप हरियाणा में रहते हो, आपकी 10th या प्लस टू में पंजाबी सब्जेक्ट है, तो आप पंजाब में अप्लाई कर सकते हो, तो अब आपका एलपीटी नहीं होगा। अगर नहीं है आपके पास 10th या प्लस टू में पंजाबी, तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा, या जिस स्टेट में अप्लाई किया उस स्टेट का एलपीटी देना पड़ेगा आपको। लेकिन एलपीटी देने का में रिस्क है कि अगर आपको एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका प्री और मेंस एग्ज़ाम देने कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई करें। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 से 28 साल रहेगी। या आपने लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है, एसटी को 5 साल का दिया जाता है, वो लिखे हुए आप पढ़ लोगे नोटिफिकेशन में। और हाँ, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर होना चाहिए। और प्रीलिम्स की बात करें तो स्पीड टेस्ट, यानी स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होता है यहाँ पे सारा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 30 नंबर की इंग्लिश है कि 35 नंबर की 35 नंबर की क्वांट है, 35 नंबर की रीजनिंग है। 20 मिनट पर सेक्शन दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और मेंस की बात करें तो
इसमें क्या होंगे कि 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, और आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। आपकी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 50 नंबर की, और इंग्लिश 40 नंबर की पूछी जाएगी, क्वांट 50 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, 50 नंबर की पूछी जाती है, और 60 मार्क्स का होता है। रीजनिंग क्या होता है, 50 नंबर की 60 मार्क्स का होता है। इसमें भी वन सेम है, 140 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका प्री और मेंस में सिलेबस बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। आगे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम क्वांट की बात करें तो आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है स्पीड मैथ का। स्पीड मैथ का जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पीड मैथ्स में ये पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन है ना, आप 7 से 8 मिनट या उससे कम टाइम में भी कर सकते हो। और जो डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आपकी 3 डीआई पूछी जाती है एग्जाम में, प्रीलिम्स के अंदर 3 पूछी जाती है। आप उसमें 2 भी कर लेते हो तो भी ठीक है, और बाकी जो बचेगी वो अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जिसका ज़्यादा वेटेज है आप उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, या पहले उन सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए जो एग्जाम में पहले पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप पहले स्पीड मैथ्स कवर कर लीजिए। स्पीड मैथ्स में क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये आ जाएंगे। और उसके बाद डीआई कर लीजिए। डीआई 15 नंबर तक की पूछी जाएगी। अगर आप 3 में से 2 डीआई कर लेते तो भी बहुत है। उसके बाद ये टॉपिक कर लेना, रेशो, टाइम, स्पीड एंड टाइम का, डिस्टेंस का कर लेना, और प्रॉफिट लॉस का कर लेना। एक परसेंटेज का भी पूछा जाता है, वो भी कर लेना। इतने में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप 30 के अराउंड आप स्कोर कर पा रहे होंगे अगर आपने इतना सिलेबस भी कर लिया मैथ्स के अंदर। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज होती है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो देखो, ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 15 से 20 नंबर की पूछी जाती है, ये मान के चलो। तो आपने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे सबसे ज़्यादा इसी पे आपने फोकस करना है, क्योंकि बिना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के फिर सिलेक्शन होगा नहीं आपका, बात बनेगी नहीं वो। और उसके बाद बात करें तो सिलोलिज्म पूछे जाते हैं। सिलोलिज्म 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इनक्वालिटी कभी पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते। ब्लड रिलेशन हमेशा पूछे जाते हैं 3 मार्क्स की। ये टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं, ये जो 2 टॉपिक हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग आता है 5 नंबर में। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये पूछे जाते हैं। और ये जो है ना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी 5 नंबर में पूछी जाती है। ये आपका सिलेबस रहेगा आपका रीजनिंग का, ठीक है। आपने 35 में से अगर 30 भी कर लेते तो भी काफ़ी सही है, काफ़ी सही स्कोर रहेगा ये। आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है रीडिंग कंप्रेशन, जो कि 8 से 10 नंबर की रीडिंग कंप्रेशन आती है। पैरा एग्जाम्पल 5 नंबर की आती है। तो 10 से 15 नंबर के क्या रहेगा ये, रीडिंग कंप्रेशन और पैरा एग्जाम्पल रहेगा 10 से 15 का। रीडिंग कंप्रेशन और पैरा एग्जाम्पल आती है। ग्रामर की बात करें तो एरर्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, टेंस आते हैं, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आता है। ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है इनकी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में 80 20 30 में से 20 प्लस स्कोर कर लेते तो काफ़ी सही स्कोर माना जाएगा आपका। तो मान के चलो जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। रीजनिंग में आपके 30 के अराउंड है, मैथ्स में भी आगे 30 प्लस है, और यहाँ पे 20 प्लस है। तो आपके 80 प्लस आपका स्कोर आएगा, तो आपका इजीली किसी भी स्टेट में आपका नंबर पड़ जाएगा आपका। आगे देखो, आगे देखिए जनरल अवेयरनेस है। ये तो आपका मेन से पूछा जाएगा कि इसमें क्या पूछा जाता है, बैंकिंग सिस्टम मैकेनिज्म पूछा जाता है, मैकेनिक्स पूछा जाता है। आरबीआई रेगुलेशन एंड टूल्स के बारे में आपने पढ़ना है, फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ये आपका पूछा जाता है।
करंट अफेयर की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, करंट अफेयर आपने अच्छे से कर लेनी है। तो आप डेली की डेली एक क्लास रोज़ लगाएं करंट अफेयर की। तो ये मेरा नंबर है, आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है बैंकिंग रीना, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए बैंकिंग रीना को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ।